परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड के निर्माता ने इंसान के जीवन को इस तरह से बनाया है कि तमाम उपलब्धियों और सफलताओं के बावजूद जीवन की तस्वीर कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है और यही कमियां हमें कहीं न कहीं विनम्र बनाती हैं। आपको याद ही है, मार्च 2024 में भारत में दुनिया की सबसे महंगी शादी ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी थी और वह शादी थी दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। इस शादी में मेहमानों के लिए नाश्ते, दोपहर के भोजन, दोपहर की चाय, रात के खाने और आधी रात के नाश्ते के लिए 12,000 व्यंजन परोसे गए। फिल्म इंडस्ट्री के सभी सुपरस्टार्स इस कार्यक्रम में डांस करते नजर आए। दुनिया भर की मशहूर हस्तियों की मौजूदगी होने के बावजूद कार्यक्रम का फोकस दूल्हे अनंत अंबानी पर रहा। इसलिए नहीं कि वे दूल्हे थे, बल्कि इसीलिए कि वे एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जिसका इलाज संभव नहीं था। अनंत अंबानी को बचपन से ही गंभीर अस्थमा था, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, जिसके कारण उन्हें स्टेरॉइड के हैवी डोज दिए जाते थे। स्टेरॉइड की वजह से उनका वजन बढ़ता चला गया। 2016 में उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना वजन घटाया, लेकिन दवाइयाँ लेने के कारण फिर से उनका वजन बढ़ता चला गया। वे चाहकर भी अपना वजन कम नहीं कर पाते थे। अरबों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद मुकेश अंबानी का लाडला बेटा ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका स्टेरॉइड के अलावा कोई समाधान नहीं है। अनंत एक बहुत अच्छे इंसान हैं, विनम्र हैं और बहुत दयालु भी। वे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि उनके माता पिता ने कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वे स्वस्थ नहीं हैं। वे हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। सोचिए, इतनी दौलत होने के बाद भी मुकेश अंबानी अपने बेटे के लिए एक दिन का भी पूरा स्वास्थ्य नहीं खरीद पाए। समारोह में हजारों मेहमानों को संबोधित करते हुए अनंत अंबानी ने कहा कि उनका जीवन फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा सफ़र रहा है। अनंत अंबानी जब ये शब्द बोल रहे थे तब कैमरा मुकेश अंबानी के चेहरे की तरफ किया गया। वे गहरे दुख में डूबे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन आंसुओं में दर्द और बेबसी थी कि अरबों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद वे अपने बेटे के लिए एक दिन का भी स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। विधाता ने दुनिया को इस तरह से बनाया है कि तस्वीर अधूरी रह जाती है। इस अधूरेपन में वह हमें एक ऐसे प्राणी का स्वरूप दिखाता है जो पूर्ण है, और वे हैं हमारे सद्गुरु। हमारे सद्गुरु मनुष्य रूप में आते हैं, हमें सुख दुख की अवस्था से ऊपर ले जाते हैं, हमें मुक्ति की राह दिखाते हैं, हमें अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। तो आइए मिलकर सभी गुरुओं का सम्मान करें, उनकी बातों पर अमल करें और अपने जीवन की अधूरी तस्वीर के लिए परमात्मा का आभार मानें, उनका शुक्रिया अदा करें। हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहें, हर पल परमात्मा की याद में बिताएं और सभी की मदद करें। यही हमारी तरफ से परमात्मा को शुक्रिया करना होगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।